आखिर बीजेपी झारखंड में इतना मेहनत करी, 200 से अधिक रैलियां करी, प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े दिग्गज मंगाए, पेपर लीक जैसे पहले से ही यहाँ पे बड़े मुद्दे थे, उसके बावजूद बीजेपी कैसे हार गई। देखिए, अलग अलग जो मीडिया हाउसेस कह रही है या लिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये बातें सामने आ रही है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी ने अपना कोई सीएम चेहरा नहीं दिया, वहीं दूसरे पार्टियों से आए नेताओं को टिकट दे दिया, स्टेट लीडर में आला कमान ना देकर यूनियन या फिर बाहर से जो लीडर्स आए उसके हाथ में बीजेपी ने अपने कमान दे दिए, वगैरह वगैरह। ऐसे कई सारे मुद्दे थे, जैसे बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा हो, आदिवासियों की अस्मिता की जोड़ने की बात हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, लैंड जिहाद का मुद्दा हो। ये सभी मुद्दे बीजेपी ने प्रखर होकर कहीं ना कहीं इस चुनाव में उठाए हैं, बावजूद वो चुनाव हार गई। क्योंकि दोस्तों, मैं झारखंड से हूँ और मेरा जो झारखंड को लेकर या फिर बीजेपी को लेकर जो एनालिसिस है वो दरअसल कुछ अलग है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अलग अलग मीडिया हाउसेस कह रही है, लिख रही है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट या कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फर्क पड़ा होगा। बट मेरा इस विषय पर कुछ ऐसा एनालिसिस है, चूँकि हेमंत सोरेन पत्थलगड़ी मूवमेंट के समय से ही झारखंड की आदिवासियों की अस्मिता की बात करते हैं, आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन पर अधिकार की बात करते हैं, सरना कोड और 1932 खतियान जैसे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात करते हैं, अबुआ पर बात करते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन की छवि आदिवासियों के बीच एक कद्दावर नेता, एक मसीहा के रूप में उभर कर आया है और इसलिए तमाम आदिवासी वोट्स कहीं ना कहीं जेएमएम को पड़े हैं। दूसरी बात ये कि हेमंत सोरेन ने लगातार झारखंड के आदिवासियों को बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव दिया है कि बीजेपी एक आउटसाइडर पार्टी है, बीजेपी आदिवासियों का विरोधी पार्टी है, बीजेपी झारखंड की चिंता नहीं बल्कि झारखंड के जंगल, जमीन और यहाँ के मिनरल्स को लूटने का काम करती है। और काफ़ी हद तक इस बात से आदिवासी कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी रखते हैं और इसलिए आदिवासियों के बीच ये बातें फैलने लगी है कि बीजेपी एक आउटसाइडर है और हमारी जल, जंगल, जमीन, मिनरल्स को बर्बाद करने या लूटने के लिए आए हैं। तीसरी बात यह है कि चूँकि झारखंड का डेमोग्राफी को अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा कि 26% आदिवासी हैं और 15% मुस्लिम। चूँकि आदिवासी पहले ही रेडिकलाइज कर चुके हैं हेमंत सोरेन, जबकि 15% मुस्लिम्स कभी बीजेपी को वोट करते ही नहीं हैं। ये दोनों का वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर गई। नुकसान मैया समान योजना ने भी खूब किया है और यही तो हमारा चौथा पॉइंट भी है। चूँकि दोस्तों, इलेक्शन से जस्ट पहले ही जेएमएम अलायंस ने मैया सम्मान योजना और बिजली माफ़ करने का एक स्कीम लाया। मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया देने का काम किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गोगो दीदी स्कीम इम्पैक्ट नहीं कर पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूँकि मैया सम्मान योजना के तहत जितने भी महिलाएं थी, तमाम महिलाओं ने एकजुट होकर जेएमएम को वोट किया है। उसने भी वोट किया जिसके घरों का बिजली बिल माफ़ हुआ है। इसलिए बीजेपी 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार और भी खराब स्थिति में पहुंच गई। फिफ्थ जो फैक्टर है दोस्तों, वह है जयराम महतो फैक्टर। चूँकि जयराम की पार्टी जेएलके एक कुर्मी पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं उभर कर आई है। चूँकि आजसू जो बीजेपी के अलायंस हैं वो अभी पूरी तरह से कुर्मी वोटर्स पर डिपेंड रहता है। जेएलके की वजह से कहीं ना कहीं आजसू के जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में डिवाइड हो गई और इससे बीजेपी अलायंस आजसू को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि इस बार आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इस 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक सीट निकाल पाई है, वो अभी निर्मल महतो की सीट, जो कि हम कह सकते हैं मांडू की सीट, केवल 231 वोट से जीती है। मतलब आजसू ने पूरे 9 विधानसभा सीट्स को लॉस किया है। इससे ना सिर्फ अपनी ज़मीन खोई है बल्कि बीजेपी को भी खूब नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी की हार में, आजसू की खराब प्रदर्शन में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल जयराम महतो की पार्टी जेएलके का है। 6 पॉइंट कुछ इस प्रकार की बीजेपी का अगर आप मैनिफेस्टो को देखते हो या फिर उसकी रैलियों में अगर सब नेताओं की अगर भाषण सुनते हो तो 4-5 ऐसे मुख्य बातें थी जो कहीं ना कहीं प्रखर होकर उसका प्रचार किया जा रहा था, मुद्दे उठाए जा रहे थे, जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा और गोगो दीदी योजना का मुद्दा। क्योंकि दोस्तों, झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ संथाल परगना की कुछ गांव में ये मुद्दा होता है, इसलिए झारखंड के इलेक्शन में इस मुद्दा पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गोगो दीदी योजना कहीं ना कहीं मैया समान योजना की वजह से ये भी ज़्यादा नहीं चल पाई। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं झारखंड में इसलिए भी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है क्योंकि यहाँ एक छोटे स्केल पर सभी के सभी लोग करप्शन में लिप्त हैं। एकमात्र जो मुद्दा बनता है बड़ा, वो पेपर लीक मामला। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो ऊपर एक वीडियो है, ऊपर आई बटन में आप क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं।
आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर इतना करप्शन, इतना लूटपाट, इतना पेपर खरीद फरोख्त के बावजूद जेएमएम कैसे जीत गई। जय जौहार, जय हिंद।